अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 सेट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये तमाम क्वेश्चंस रिलेट करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट से रिलेटेड। आज के क्वेश्चंस में हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे सेट से रिलेटेड। एक्सरसाइज 1.3 जो कि सिंटैक्स बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक में से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको तीन सेट्स गिवन हैं। A set is A and B. B set has two elements 2 and 3. C set has also two elements 3 and 4. सबसे पहला पार्ट है इसका कि हमें फाइंड आउट करना है A मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट B यूनियन C। तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए? हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। बॉड मास रूल सबको पता होना चाहिए कि मैट्रिक क्लास के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर बॉड मास रूल का बहुत अहम किरदार होता है। तो यहाँ पर बॉड मास रूल में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यूनियन का, तो हम सबसे पहले बी यूनियन सी का आंसर फाइंड आउट करेंगे। बी यूनियन सी का आंसर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने सेट्स को डिस्क्राइब किया, दैट बी सेट यूनियन विद सी सेट। आंसर हमारे पास यूनियन ऑपरेशन का आ गया 2 3 4। यूनियन ऑपरेशन में क्या करते हैं हम कि तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिख देते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ बी यूनियन सी। अब हमें इस सेट को मल्टीप्लाई करना है विद द सेट ए। तो ए मल्टीप्लाई बाय द आंसर ऑफ बी यूनियन सी। ए सेट था हमारे पास ए कॉमा बी, जो कि मल्टीप्लाई होगा बी यूनियन सी के आंसर से, दैट इज 2 3 4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास सेट्स का यहाँ पर परफॉर्म होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं दो सेट्स से रिलेटेड, तो हमें आंसर में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आंसर्स लिखने होते हैं। हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, बल्कि मल्टीप्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो रही होती है। जैसे कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, और सेकंड सेट के एलिमेंट्स हमेशा सेकंड कंपोनेंट्स बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर के। वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक ए मल्टीप्लाई बाय 2, सो a कॉमा 2, देन a कॉमा 3, देन a कॉमा 4। तो ये हमारे पास तीन सेट्स हो गए। इसी तरह से b कॉमा 2, b कॉमा 3 एंड b कॉमा 4, ये हमारे पास टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स एक सेट में हमारे पास आंसर्स में आ गए। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो इस वजह से 2 3 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आंसर में मौजूद हैं। पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में अब हमें दो ब्रैकेट्स गिवन हैं जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। सबसे पहले हम a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो a मल्टीप्लाई बाय b हमने सबसे पहले सेट्स को डिस्क्राइब करना है। याद रखें, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको सेट्स को डिस्क्राइब जरूर करना होगा और ऑपरेशन बताना होगा कि इन दोनों सेट में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में आंसर आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर, जब भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आंसर्स आएंगे। a कॉमा 2, देन a कॉमा 3, देन b कॉमा 2 एंड b कॉमा 3। हमारे पास 2 and 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, सो 2 2 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b के रिजल्ट में आ गए। सिमिलरली a मल्टीप्लाई बाय c हमें फाइंड आउट करना है। तो अब c के एलिमेंट्स आपके पास चेंज हो चुके हैं। तो c सेट के एलिमेंट्स थे 3 कॉमा 4, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा a कॉमा 3, a कॉमा 4, b कॉमा 3 एंड b कॉमा 4। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो दो आंसर्स हमने फाइंड आउट किए हैं, हम दो ब्रैकेट के आंसर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, a मल्टीप्लाई बाय c का रिजल्ट भी मौजूद है। तो हम इन दोनों आंसर्स को यूज करेंगे और फिर हम मल्टीप्लिकेशन यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये दोनों आंसर्स हमारे पास, हमने सबसे पहले ये दोनों आंसर्स डिफाइन किए और इन दोनों के बीच में ये बताया कि हम यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यूनियन ऑपरेशन क्या कहता है कि तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके आंसर में लिख दो एक सेट बनाकर। तो यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो जो एक जैसे हैं, उनको सिर्फ एक दफा लिखना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a कॉमा 2
अब एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो हमने जब आंसर लिखा तो a,2, सिमिलरली a,3, b,2, b,3, फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स हमने पहले लिख दिए। फिर हमने देखा a,3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम a,4 हमने ये सिर्फ इस सेट में मौजूद है। b,3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। b,4 हमने लिखा, तो ये आंसर आ गया आपके पास सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में हमें b इंटरसेक्शन c के आंसर को मल्टीप्लाई करना है विद सेट a। So with the same steps we will follow. First we have to find out b intersection c, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रैकेट को सबसे पहले परफॉर्म सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास b इंटरसेक्शन c है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सेट के आंसर में लिखने हैं। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स 3 है, तो b इंटरसेक्शन c का रिजल्ट हमारे पास आ गया 3। अब इस b इंटरसेक्शन c के रिजल्ट को हमने a से मल्टीप्लाई करना है। तो b इंटरसेक्शन c का जो रिजल्ट आया हमारे पास उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब a से मल्टीप्लाई किया हमने तो आप ये देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास a, पहले हमने a सेट को डिस्क्राइब किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिखकर दिखाया, फिर हमने ये बताया कि b इंटरसेक्शन c का आंसर हमारे पास 3 था। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 1 एलिमेंट्स हैं, तो 2 1s are 2, हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। एक ऑर्डर्ड पेयर a,3, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास b,3 बन जाएगा। यहाँ पर ये तमाम जो वैल्यूज हैं ये इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, क्वेश्चन इंटरसेक्शन का था। इसी तरह से पार्ट 4, अब आपको a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन विद a मल्टीप्लाई बाय c, जिस तरह से हमने पार्ट 2 परफॉर्म किया था। पार्ट 2 में हमें पता था a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट, a मल्टीप्लाई बाय c का रिजल्ट। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट फाइंड आउट करना है, फिर a मल्टीप्लाई बाय c का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर अगेन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बल्कि डायरेक्टली अब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है तो आपको ये स्टेप्स सारे शो करने होंगे कि a मल्टीप्लाई बाय b रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा, फिर a मल्टीप्लाई बाय c का रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा। जब इन दोनों के रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आपको इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? हमने देखा कि a,3 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, b,3 भी दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। तो यही दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो दोनों सेट्स में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, जिसमें आपने यही सेम सेट्स को यूज करना है, a, b एंड c। अब इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। हमने क्वेश्चन 3 में इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। यहाँ पर अब सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड या सिमेट्रिक डिफरेंस से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला पार्ट है इसका, हमें b सब्ट्रैक्ट करना है c, b माइनस c हमें परफॉर्म करना है। सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, तो b माइनस c का रिजल्ट सेट b माइनस सेट c, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस के ऑपरेशन में हम सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को आंसर में लिखते हैं। तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट सिर्फ 2 है, तो b माइनस सी का आंसर 2 आ गया। इसी तरह से अब जब a मल्टीप्लाई करूंगा विद b माइनस सी, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास a,2 एंड b,2। सिमिलरली वी हैव सेकेंड पार्ट कि हमें अब c माइनस बी फाइंड आउट करना है। c माइनस बी का मतलब पहले हम c सेट लिखेंगे और फिर b सेट लिखेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगेन 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं। हमें सिर्फ फर्स्ट सेट के ही आंसर को, फर्स्ट सेट के ही एलिमेंट को आंसर में लिखना होता है इन द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट सेट का एलिमेंट 4 है, c माइनस बी का रिजल्ट आ गया। अब हमें इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है विद द सेट a। तो सेट a था a, b, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म हो रहा है इन बिटवीन a एंड c माइनस b। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आंसर लिखा जाएगा a,4 एंड b,4।
सिमिलरली वी हैव थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर ऑपरेशन चेंज हो गया, अब यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते थे? अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस में कोई भी कंफ्यूजन है, आप प्रीवियस वीडियोस में ऑपरेशन ऑफ सेट्स की वीडियोस में आप रिवाइज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बी इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले बी सेट लिखेंगे और सी सेट लिखेंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट कैंसिल हो रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस है तो हमें डिफरेंस तो परफॉर्म करना है। अब जो जो एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग है इन बोथ ऑफ द सेट्स, हमें वो दोनों एलिमेंट्स लिखने हैं। सो 2 and 4 हमारे पास यहाँ पर बी डेल्टा सी का आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेट ए, तो a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमा 4, तो ये आपके पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए, a कॉमा 2, a कॉमा 4, b कॉमा 2 एंड b कॉमा 4। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया तो आप जरूर YouTube पर वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो करना तो जरूर ना भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।